नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनआरए सीईटी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एनआरए सीईटी अभी 2020 में आपका लॉन्च किया गया है। और देखिए इसमें क्या है एनआरए और सीईटी, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। आखिर ये एनआरए और सीईटी क्यों लागू किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं छात्रों को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो या फिर बैंकिंग हो या फिर जो है एसएससी के थ्रू हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की, तो उनको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं एनआरए और सीईटी से, इसको हम समझते हैं। इसका चरण क्या होगा परीक्षा का, ये प्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, कितने साल वैलिडिटी होगी और कौन कौन से क्वेश्चन इसके एराइज होते हैं आपके दिमाग में, उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ। मैंने काफ़ी सर्वे किया है, जितनी भी वीडियोस थी एनआरए और सीईटी पे, फिर जितने भी ऑफिशियल डाटा शेयर किए गए थे, उसमें जो कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन का क्या रिजल्ट है, क्या रिस्पॉन्स, क्या आंसर होगा वो भी आपको बताने वाला हूँ और डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि एनआरए सीईटी क्या है और क्यों ज़रूरत है हमको। चलिए हम समझते हैं पूरा डिटेल में। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमेशा नए नए अपडेट्स पाने के लिए, नई नई जॉब संबंधित रिक्रूटमेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन होगा कि परीक्षा की जो सूची है जो एनआरए आपका संचालित करेगा। जी फ्रेंड्स, कौन कौन से वो एग्ज़ाम हैं जिसको संचालित करेगा एनआरए, यानी जो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो कौन कौन से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, उसको हम देखते हैं। तो पहला आपका देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो आपकी है एनआरए जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। प्रारंभिक रूप से 3 एजेंसियों द्वारा, अर्थात कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं की जगह लेगा। जो आपका एनआरए है वो इन सभी एग्ज़ाम्स के प्रारंभिक जो परीक्षा, जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, उसको कंडक्ट करवाया गया। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को इन तीन एजेंसियों जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी आदि द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए एकल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी होगी। यानी आपका प्री एग्ज़ाम होगा, सबका कॉमन होगा, आप केवल एक तैयारी के साथ इन सभी का प्री जो है वो एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। चलिए, अब आपके दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो आपके एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो क्या है, आखिर क्या है, इसकी ज़रूरत में क्यों पड़ी और ये क्या है। चलिए इसको समझते हैं कि एनआरए आपका क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित एनआरए केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक आम प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। सरकारी नौकरी में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। तो इसलिए आप अभी स्टार्टिंग में ये केवल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग को ही मर्ज कर रखे हैं और जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सबका कॉमन हो जाएगा। एक एग्ज़ाम आप दे के प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर जो उनका अपना मेंस होगा वो उनके ट्रेड या डिपार्टमेंट के अनुसार आपका मेंस का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये इसका एनआरए का मतलब है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या है, उसको हम देख लेते हैं कि आखिर एनआरए की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि एनआरए की आवश्यकता हमें क्यों है, आखिर क्या ज़रूरत है कि हमें एनआरए को फॉलो करना चाहिए, एनआरए हमारे ऊपर लागू करना चाहिए, जिसके थ्रू हम ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एनआरए की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब तक उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाएं लेनी होती हैं जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 यानी 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए उपस्थित होते हैं। एनआरए एक सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगा और सीईटी स्कोर के आधार पर, आपका जो सीईटी है वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसी के आधार पर एक उम्मीदवार संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त के लिए आवेदन कर सकता है और वो जिस कैटेगरी में जाना चाहता है, चाहे वो आईबीपीएस सेक्टर हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उसी के आधार पर अपने सीईटी जो आपकी स्कोर हो गए, जितनी कट ऑफ उसमें एक्यूरेट मानी जाएगी। मान लीजिए आईबीपीएस में आपकी कट ऑफ 75 है और बैंक में आपका 60 है, तो 60 वाले आप एलिजिबल हैं बैंक के लिए और 75 वाले एलिजिबल हैं, 75 से एबव या 75 जिसकी कट ऑफ गई है आईबीपीएस की, तो आप आईबीपीएस के लिए एलिजिबल होंगे, आईबीपीएस के मेंस में आप बैठ सकते हैं। तो ये इसका मतलब होगा। और ये एनआरए की जो आवश्यकता है देखिए इसीलिए है कि जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार हैं, हमेशा प्री एग्ज़ाम देते हैं सभी सेक्टर में अलग अलग, तो यहाँ कॉमन होने से आपको यही फ़ायदा हो कि आपको एक बार एग्ज़ाम देने के बाद सभी अपनी कट ऑफ के बेस पे सभी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं।
अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्या एनआरए सभी सरकारी रिक्तियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा? यानी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम को लेकर क्या एनआरए सभी के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा? चलिए इसको हम देख लेते हैं, इस पर क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हम बताने जा रहे हैं आपको। प्रारंभ में ये ग्रुप बी और सी जो भी स्टार्टिंग में है, तो ग्रुप बी और सी यानी गैर तकनीकी पदों के लिए, और वो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए उम्मीदवारों का आयोजन करेगा। जो अब कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो आपकी है, या रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी है, आईबीपीएस द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। बाद में इसके अंतर्गत और परीक्षाएं लाई जा सकती हैं। जैसा इसका रिस्पांस होगा, जैसा इसका रिजल्ट होगा, उसी की बेस पे इसमें और जो अन्य परीक्षाएं हैं वो भी जो आपके जोड़ी जाएंगी या उसमें संलग्न किए जाएंगे। एजेंसी में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के प्रतिनिधि होंगे। परीक्षा 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है सीईटी एनआरए का, तो वो आपका 3 स्तरों में आयोजित किया जाएगा। स्नातक वालों के लिए अलग होगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी 12th पास वालों के लिए अलग होगा, और मैट्रिक लेवल के लिए यानी हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स के लिए अलग होगा। हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी यथावत रहेंगी। और जब मेंस के एग्ज़ाम करवाने के लिए होगा, तो उसके लिए आपकी वर्तमान भर्ती जो एजेंसियाँ हैं आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी, वो यथावत रहेंगी। अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, तो इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कब से लागू किया जाएगा। इसका नोटिस आपको जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या है। आखिरकार सीईटी का माध्यम क्या होगा? ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर सीईटी का माध्यम जो है, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो टेस्ट का आपका मीडियम क्या होगा? तो इसको हम देख लेते हैं कि सीईटी जो आपकी है वो कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार परीक्षा आपकी जो है वो 12 भाषा में आयोजित की जाएगी, जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किया गया है कि भारत की कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर ऐड की गई हैं अनुसूची के माध्यम से, तो वो आपकी जो 12 भाषाएं हैं, उन 12 भाषाओं में जो है आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित किया जाएगा, जो कि मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला। तो फ्रेंड्स, ये आपके दिमाग में लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास आ चुका है, जो यहाँ पे देखिए एनआरए पर कितना पैसा खर्च आएगा। यानी जो आपका एनआरए और सीईटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर कितने खर्च आएंगे, कितना खर्च आएगा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। तो प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्षों की अवधि के लिए एनआरए के लिए 17.57 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। यानी 1517.57 करोड़ रुपए की राशि को यहाँ पे मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जो कि 3 वर्षों के लिए देय है, जो 3 वर्षों के लिए मान्य किया गया है। और जो धनराशि का उपयोग है एनआरए और परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। और जो ये धनराशि है, इसका उपयोग जो है कैसे आपका किया जाएगा, वो परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा, और एनआरए यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको बनाने में, या फिर कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, उसी के लिए आपका ये पैसा आपका व्यय किया जाएगा। तो ये आपके दिमाग में आ चुका होगा एनआरए और सीईटी। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा एनआरए और सीईटी का फॉर्मेट है। जितने भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में, मैंने सबका सोल्यूशन आपको बता दिया है, क्या रिजल्ट है और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कौन सी एजेंसियाँ इसमें ऐड होंगी, ये एजेंसियाँ आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स को एक साथ मिलाकर करवाने वाली है, वो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई दिमाग में आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास या फिर सभी ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान सकें कि एनआरए सीईटी जो 2020 में आपका लागू होने वाला है, ये आखिर क्या है और इसके थ्रू कैसे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि प्री एग्ज़ाम के लिए सभी कैंडिडेट को केवल एक ही एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, और उसी सीईटी स्कोर के बेस पे आपका जो मेंस होगा वो तय किया जाएगा कि आप एसएससी के लिए एलिजिबल हैं, या आईबीपीएस के लिए एलिजिबल हैं, या फिर जो है बैंकिंग के लिए एलिजिबल हैं, ये तीनों या फिर तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं, वो वहीं से आपका तय हो जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी हमारी तरफ से हमारे चैनल पे। हमेशा नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम नए अपडेट, नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।